हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। मेरे पास जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, चाहे वो एफबी के ऊपर हो चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर हो, ज़्यादातर ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो देखना, आराम से समझना। अब इसका सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, त्रिभुज के अंदर, ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल बराबर हो, ठीक है, कोई भी अगर एंगल बराबर हो तो समान बराबर एंगल के सामने जो भी साइड है, जो भी भुजा है, वो भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर जैसे मैं बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसमें दो भुजा समान हो, तो अगर दो साइड बराबर है तो उसके सामने जो भी एंगल है वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखना, इसके अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो मैं कैसे बताऊंगा। देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए, देखो ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि इसके अंदर मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर करना स्टार्ट करें तो ये क्वेश्चन इतना इजी है नहीं। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ध्यान देना, एक लाइन सेगमेंट, एक रेखा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। कहां से? देखो, डी से AB के पैरेलल, ठीक है, AB के समांतर मैंने क्या किया, यहाँ पर AB के समांतर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, AB के समांतर, ठीक है, ध्यान से समझना, AB के समांतर मैंने यहाँ से, AB के समांतर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जो CB को या BC को कहाँ काट रहा है, F के ऊपर काट रहा है। क्लियर है बात? कहाँ काट रहा है? F के ऊपर, ठीक है। चलो, ये F के ऊपर काट रहे हैं और फिर मैंने क्या किया, ये जो F है और A है, इन दोनों को आपस में यहां पर ये मिला दिया मैंने, इन दोनों को आपस में मिला दिया, जो BD को कहां पर, G पर इंटरसेक्ट कर रहा है, G पर काट रहा है। चलो, अब देखना, यहां पर एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, ABFD, ठीक है, चतुर्भुज ABFD, ध्यान दो, चतुर्भुज ABFD, यहां पर AB, देखो AB है वो पैरेलल है, AB समांतर है किसके, FD के। यहां पर AB है वो समांतर है, AB समांतर है किसके, DF के। अगर AB DF के समांतर है तो ये जो चतुर्भुज है ABFD, जो चतुर्भुज है ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज मतलब जिसके अंदर दो ऑपोजिट, जो दो साइड्स है वो क्या हो, आपस में पैरेलल हो। तो देखना, एक बात बताओ, अब अगर ABFD अगर एक समलंब चतुर्भुज है तो मैं ये कह सकता हूं क्या, AB A से लेके G तक, AG जो साइड है वो बराबर है किसके, BG के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है समलंब चतुर्भुज की का, AG जो साइड है, अब देखो ध्यान देना एक बार, मैं क्या कह सकता हूं, AG जो भुजा है, A से लेके G तक की जो भुजा है वो बराबर है किसके, BG के। और इसके अलावा F और G, FG जो साइड है, FG जो साइड है ये किसके बराबर है मेरे पास, ये है DG के बराबर, ये DG के बराबर है। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर किसी भी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने जो भी कोण है वो भी बराबर होंगे आपस में। तो देखो, BG, ये जो साइड है, BG जो भुजा है वो किसके, AG के बराबर है। तो BG साइड AG के बराबर है, तो देखो ध्यान दो, AG के सामने जो कोण है वो 60 डिग्री का है, तो BG के सामने जो कोण है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये भी तो 60 डिग्री का होगा, ये भी तो 60 डिग्री का है, सही है। अगर ये 60 डिग्री का, टोटल कितने डिग्री का था, 70 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो यहां पर जो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितने डिग्री का बच गया मेरे पास, ये 10 डिग्री का, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब? अब देखो ध्यान देना, त्रिभुज देखो ABG, इस त्रिभुज में ABG, इस त्रिभुज के अंदर A जो एंगल है, यहां पर देखो ये 60 डिग्री, इस तरफ यहां पर ये 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है यहां पर ये, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहां पर ये जो एंगल है वो भी कितनी डिग्री हो गया मेरे पास, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री, सही है। अब अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 60 डिग्री, सही है, 60 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी कितना हो गया मेरे पास, 60 डिग्री हो गया। चलो आप देखो ध्यान दो, ये जो साइड है, ये साइड इस साइड के बराबर थी, GF, ये जो साइड है ये DG इस साइड के बराबर है,
सही बात है। अब अगर ये जो साइड है इस साइड के अगर बराबर है तो इसके सामने ये कोण और इस साइड के सामने ये कोण, ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से अगर मैं 180 में से 60 अगर माइनस कर दूं तो 120, और 120 को दो बराबर भागों में बांट दूं तो 120 को अगर बराबर भागों में बांटूं तो ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री हो गया, और ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ध्यान देना, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है यहां पर x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो AB है वो समांतर है किसके, DF के, तो AB अगर DF के समांतर है तो ये जो टोटल एंगल है यहां पर, ये जो पूरा एंगल है कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है, तो यहां का जो एंगल है वो भी कितने डिग्री होगा बताओ, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, सही है, ठीक है। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम और करूंगा, देखना एक बार ध्यान देना, ठीक है। ठीक, त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC, बड़ा वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC, ए जो एंगल है ए, टोटल एंगल कितना है बताओ, 60, 10 और 10 80 डिग्री, और यहां पर भी कितना है 80 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज देखो ध्यान दो ABC के अंदर ये 80 डिग्री और 80 डिग्री 160, तो बताओ ये जो एंगल है ये कितने डिग्री रह गया, ये 20 डिग्री हो गया मेरे पास, सही है बात, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 20 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, तो मैं इस C को मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इस C को मैं इस G से मिला दिया मैंने, ठीक है। C जो पॉइंट है इसको मैंने G से मिला दिया। अब देखो ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, ठीक है, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है मतलब ये दोनों दूरी अगर बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसको क्या बोलती है, कोणर्धक। हाफ एंगल के अंदर है ना, दोनों बराबर एंगल के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड अगर बराबर है, ठीक है, साइड अगर बराबर है तो यहां पर जो एंगल है वो भी दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। तो ये टोटल 20 डिग्री था, तो ये जो है ये 10 डिग्री और इस साइड भी 10 डिग्री, चलो ये 10 डिग्री आ गया, ये 10 डिग्री आ गया मेरे पास, ठीक है। मेरे को निकालना है x का मान, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से समझना, आप ध्यान दो। x का मान, ये बात नहीं है समझ में नहीं आएगा, देखो ध्यान देने के बाद, ठीक है। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखो अब, हाँ तो देखना त्रिभुज CGA, ठीक है, ध्यान देने के बाद त्रिभुज CG और A, ठीक है, वह एक दूसरा त्रिभुज, ध्यान दो, त्रिभुज CE और A, ठीक है, त्रिभुज CEA के अंदर, त्रिभुज CE और A के अंदर, ध्यान दो। अब मैं दोनों ट्रायंगल है ना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं अलग से बना रहा हूँ। देखो एक बात बताओ, ये जो टोटल एंगल है यहाँ पर, ये टोटल एंगल बता सकता हूँ क्या मैं, देखो यहां से मैंने यहाँ पर क्या किया था, कोण अर्धक, मतलब दो बराबर एंगल में अगर बांटा था, तो देखो यहाँ पर टोटल एंगल 60 डिग्री था, 60 था, तो ये जो एंगल है वो कितना रह जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री, और ये उधर भी 30 डिग्री, ये 60 है। अब एक बात बताओ, एक अगर लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ, एक लाइन पर टोटल जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो ये 60 है, तो ये यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का रह गया मेरे पास, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो त्रिभुज CGA के अंदर, त्रिभुज CGA के अंदर, त्रिभुज CG और A, ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितने डिग्री का मेरे पास है, 10 डिग्री, और यहां पर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया, 150 डिग्री, 120 और 30, ठीक है। और CG फिर A, यहां पर ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा जो, ध्यान देना एक बार, दूसरा जो ट्रायंगल है, दूसरा त्रिभुज है CEA, तो CE और A, यहां पर देखो एक बार, हाँ, त्रिभुज CE और A के अंदर, त्रिभुज CEA के अंदर, तो देखो CE और A, यहां पर जो टोटल एंगल है CEA के अंदर, ये जो एंगल ये कितने डिग्री का रह गया मेरे पास, ये जो एंगल है ये रह गया मेरे पास 20 डिग्री, ठीक है, CE और A,
तो सी ए के अंदर, सॉरी एक बार, सी ई ए, ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया मेरे पास से 10 डिग्री, और जो सी, ये जो टोटल एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया 20 डिग्री। तो बताओ इस त्रिभुज के अंदर ये जो एंगल है ये 150 का होगा कि नहीं हुआ? ठीक है, ये एंगल 150 का। अब देखो ध्यान देना एक बार, अगर त्रिभुज के अंदर तीन कोण अगर बराबर है, अगर तीनों कोण अगर बराबर है और AC यहां पर ये भुजा AC के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज है। सर्वांग त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सर्वांग त्रिभुज का मतलब दो सर्वांग त्रिभुज की संगत जो भी साइड है, जो भी भुजा है वो भी बराबर होगी, और उसके साथ साथ जो जितने भी कोण है वो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दो सर्वांग समत्रिभुज है, तो सर्वांग समत्रिभुज, देखो सर्वांग समत्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है मैं साइन बता देता हूं आपको। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो बताओ CA, ठीक है, CA जो भुजा है, ध्यान देना, CA जो भुजा है, CA ये किसके बराबर है? बताओ CA किसके बराबर है? तो CA जो बराबर है वो किसके बराबर है? CA के। ठीक है, और CG जो साइड है वो किसके बराबर है? ये बराबर है AE के, AE के। ठीक है, और हाँ AG जो साइड है, AG जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? बताओ AG जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास? CE के बराबर। ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, अगर डाउट हो भी तो आप वीडियो को रिपीट कर लेना वापिस। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान देना एक बार। ठीक है, हाँ अब देखो त्रिभुज देखना एक बार, त्रिभुज C, ठीक है, त्रिभुज C F और A के अंदर, ठीक है, त्रिभुज C F A के अंदर ध्यान देना, त्रिभुज C F और A के, त्रिभुज C F A, तो C F A के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो C F A के अंदर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया मेरे पास? 20, और यहां पर जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया? 20, और ये जो एंगल है ये टोटल कितने का हो गया मेरे पास? 140 का। CFA के अंदर जो ये जो त्रिभुज है CFA, तो ये जो एंगल है टोटल जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का, और यहां पर जो एंगल है टोटल वो कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। अब मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि अगर कोण अगर बराबर हो तो उसके सामने जो भी साइड है वो भी बराबर होगी आपस में। तो देखो यहां पर भी 20 डिग्री है और यहां पर भी 20 डिग्री है। त्रिभुज बता रहा हूं मैं CFA के अंदर, तो CFA के अंदर इस 20 डिग्री के सामने जो भी साइड है वो कौन सी है? CF है। तो बताओ मैं यहां से ये बता सकता हूं क्या कि CF जो साइड है वो बराबर होगी किसके? बताओ CF जो साइड है वो बराबर होगी किसके? ठीक है, इस 20 डिग्री के सामने, मतलब AF के साथ, AF। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? मतलब ये जो CF जो साइड है ये यहां से लेके यहां तक की जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे को वैल्यू निकालनी है EF की। ठीक है, EF साइड निकालना चाहता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना एक बार, EF को मैं ये लिख सकता हूं क्या? CF माइनस CE, CF माइनस, देखो ध्यान देना, CF माइनस CE। क्यों? कारण देखो मेरे को ये निकालना है, E से लेके F तक की साइड निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो ये जो साइड है अगर मैं टोटल में से CF में से अगर मैं CE माइनस कर दूं तो ये साइड, ये जो बची हुई जो साइड है वो आ जाएगी मेरे पास। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, CF को मैं क्या लिख सकता हूं? CF जो है ये किसके बराबर है? ये AF के बराबर है, तो यहां पर मैं AF लिख सकता हूं माइनस CE, और CE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AG लिख सकता हूं। इक्वेशन फर्स्ट से ये देखो, CE जो साइड है वो किसके बराबर है? AG के बराबर है। अब बताओ मेरे को यहां से AF माइनस AG, मतलब AF में से अगर मैं AG माइनस कर दूं तो मेरे पास FG, ये साइड बचेगी नहीं बचेगी? बताओ, सही बात है क्या? FG, ये लो। ठीक है, तो EF है वो किसके बराबर आ गया मेरे पास? EF बराबर आ गया किसके बाद? किसके साथ? EF है वो FG के बराबर है। ठीक है, EF, अब देखो EF कहां पर है? देखो ध्यान देना, ये साइड, ये EF। ठीक है, EF है ये बराबर है किसके? FG के, मतलब इस साइड के बराबर है। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले चेक किया था क्या कि त्रिभुज, ध्यान देना एक बार, त्रिभुज DGF, ये जो त्रिभुज है ये समबाहु है। समबाहु का मतलब जिसके अंदर तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर होती है। तो एक बात बताओ, अगर ये भुजा, ठीक है,
अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके भी तो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो ये तीनों साइड बराबर आपस में, ये तीनों साइड बराबर है और ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगी। सही बात है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब मैंने क्या कहा था, अब देखो लास्ट है। ठीक है, लास्ट सॉल्यूशन के पास पहुंच गए। देखो त्रिभुज DFE, ठीक है, त्रिभुज DF और E, त्रिभुज DFE के अंदर देखो एक बात बताओ, DFE के अंदर ये साइड अगर इस साइड के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं इसके सामने ये जो एंगल है और इसके सामने इस भुजा के सामने ये जो एंगल है, ये बताओ आपस में दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। तो देखो हाँ, त्रिभुज के अंदर देखो ध्यान देना, त्रिभुज DF के अंदर टोटल एंगल कोण का जो योग है वो कितना होता है? 180 होता है। तो 180 होता है, 180 में से 80 अगर मैं माइनस कर दूं तो बच कितना गया? 100 डिग्री। और 100 डिग्री को अलग अलग दो भागों में अगर मैं डिवाइड कराऊंगा, बराबर बराबर में अगर डिवाइड करूंगा तो 50-50 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल कितनी डिग्री होना चाहिए बताओ? 50 डिग्री होना चाहिए। अब ये एंगल 50 होना चाहिए, तो यहां से ये जो एंगल है ये 30 अगर मेरे पास है तो x की जो वैल्यू है, ये कितनी बच गई बताओ? यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 20 डिग्री। ये लो, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 20 डिग्री आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मैंने बताया है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इस तरह के अगर आपके पास और भी अगर डाउट्स है तो यहाँ पर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना और आपके जो भी डाउट्स है आप उस ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हो। मैं अगर आप चाहते हो कि इस तरह की अगर मैं वीडियो और भी बनाऊँ तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करना।